2526 23 का 2526 23 इसीलिए तू हारून और उसके पुत्र इलियास को और पहाड़ पर ले चल। हालेलुया। जब बालक ने बिलाम से कहा, उनको ना तो शाप देना और ना आशीष देना। 110 का 110 वो सेम 23 का 25 निर्गमन 23 का 25 और 26 को पढ़ो। 110 निर्गमन है ना, उसका 23 का 25 और 26 को। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा और तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाँझ होगी और तेरी आयु में पूरी करूँगा। हालेलुया। कुछ बंदा कुछ बेच रहा है, उसका आवाज ज्यादा है, हमारे ऊपर आकर डिस्टर्ब कर रहा है। हालेलुया। हमारी आवाज किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। होता क्या है ना, जो साउंड यहाँ पे लगता है उसका बेस होता है, जो गाना बजते हैं ना, इस आवाज से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पड़ोसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। आवाज हमारी जा रही है, सुन रहे, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बेस जो बजता है तो बेस से खिड़कियों का, जो घर का खिड़कियां हिलता है, उससे प्रॉब्लम है। आवाज़ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ सबको सुनना पसंद है, सब सुनेंगे, क्योंकि आवाज़ सबको अच्छा लगता है, गाना सबको अच्छा लगता है, भजन सुनना सबको अच्छा लगता है। जो मैं बोलता हूँ, कई हमारे लोग बोलते हैं कि आप जो बोलते हैं उसको हम सुनते हैं और रिसीव करते हैं। इसका मतलब है हमें नहीं पता कितने लोग सुनते हैं और उसको रिसीव करते हैं और चंगाई को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, तो चंगाई जो वचन है, जो बात बोल रहे हैं, उससे किसी को डिस्टर्ब नहीं है। बाहर में जब हम करते हैं सब प्रोग्राम, तो आवाज़ जाएगा लोग तक। ये चारों तरफ बिल्डिंग है तो आवाज़ गूंजेगा, चाहे आप थोड़ा सा भी करो। लेकिन जो बेस वाला आवाज़ होता है, उससे खिड़कियाँ हिलती हैं, वो आवाज़ लोगों को डिस्टर्ब करता है, उससे लोगों को तकलीफ होती है। कोशिश करेंगे अगले बार में वो बेस वाली आवाज़ ना हो, ताकि हमारा चर्च का साउंड सिस्टम लगाएंगे, अच्छे आवाज़ के साथ करेंगे, अच्छे आराधना करेंगे, अच्छी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, गॉड इज गुड, और वो चाहते हैं उसके आराधक लोग भी अच्छे से आराधना करें, अच्छे से प्रार्थना करें, सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ आराधना करें, अच्छे साउंड सिस्टम के साथ आराधना करें। हालेलुया। तो परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, करेगा, और हमारा आराधना प्रार्थना भी अच्छा से होगा। परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बढ़िया साज के साथ, बढ़िया आराधना के साथ, बढ़िया प्रार्थना के साथ, बढ़िया गाने के साथ अच्छे सब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप सुनो, जो बंदा माइक में बोल रहा है, कहाँ कितने 1 किलोमीटर दूर होगा, थोड़ा सा आवाज में बोल रहा है, लेकिन पूरा आवाज में सुनाई दे रहा है, लेकिन वो हमें डिस्टर्ब नहीं लग रहा है, क्योंकि वो आवाज बसा रहा है। लेकिन अगर वही बेस का आवाज आता तो हमारा शरीर हिलता, खिड़की हिलते, घर हिलते, उससे लोगों को दिक्कत होता है। तो हमारे पास जो साउंड सिस्टम आता था, उसका बेस था, और बेस से वो हिलाता था, लोगों को तकलीफ होता था। वो भी हमने कई बार बीच में, पिछले लास्ट संडे में जब हमने लास्ट गाना बजा रहे थे, तो जो गाना बज रहा था उस गाने का बेस ज़्यादा था, इस कारण से कुछ लोगों को दिक्कत हुआ, बाकी कुछ नहीं। प्रभु सबको सलामत रखे, खुशी रखे, आनंदित रखे। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू बी फियर। हालेलुया। हम किसी से नहीं डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी से नहीं डरते, बोले, क्योंकि यीशु ने कहा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, वी डोंट फियर एनीबॉडी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे जो वचन हमने पढ़ा है, क्या कहता है? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। उपासना करना, पहली वचन, किसकी उपासना करना है? यहोवा की। ये सबसे फर्स्ट कमांड है हम सब के लिए, हमारे लाइफ के लिए, कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये मस्ट है, ये जरूरी है कि आप उपवास करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, चर्च में जाओ, परमेश्वर के भवन में रहो, उसकी उपस्थिति में चलो। ये कंपलसरी है, दिस इज ए कमांड, ये एक आज्ञा, एक निर्देश है, आपके लिए करना ही पड़ेगा।
सरकार बहुत सारे नियम से लेकर आते हैं। रोड में चलोगे तो हेलमेट, अगर बाइक में हो तो आपको हेलमेट लगाना जरूरी है, कार में हो तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी आपको लगाना पड़ेगा। आपको हेलमेट लगाना अच्छा नहीं लगता फिर भी आपको लगाना है, नहीं तो आपको चालान होगा। आपको अच्छा नहीं लगता सीट बेल्ट लगाने के लिए फिर भी आपको लगाना, नहीं तो आपको चालान होगा, क्योंकि ये नियम है। समझ में आ रहा है? दिस इज अ लॉ। अगर उस लॉ को आप ब्रेक करते हैं, उस लॉ को अगर आप तोड़ते हैं तो आप जुर्माना के भागी होंगे, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। You are not a good citizen. You will not be considered as a good citizen if you are breaking the law of country. देश के नियम और कानून को अगर आप तोड़ेंगे तो एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक आप नहीं बन सकते। कई ऐसे केसेस में टेररिस्ट घोषित कर देते हैं अगर आप उस टाइप का काम करोगे तो। परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा है। परमेश्वर के राज्य में हम कई बार टेररिस्ट हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो सारी काम हम करते रहते हैं। हम टेररिस्ट हैं, हम एक आतंकवादी है परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के किंगडम में। संसार के किंगडम में अगर देश का कानून जो कहता है, कानून के विरुद्ध में अगर कोई बात करोगे तो आप एक देशद्रोही करार दिए जाओगे। अगर बाइबल के विरुद्ध में अगर आप बाइबल के विरुद्ध में बात करोगे या काम करोगे तो आप बाइबल के अनुसार आप बाइबल का विद्रोही बन जाओगे। अगर आप उपासना नहीं करते हो, परमेश्वर कहता है तुम्हें क्या करना है? उपासना करना। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब क्या होगा? अगर नहीं करते उसके बारे में बात होता है कि अगर तू करता है, मैं नेगेटिव चीजों को आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए मैं पॉजिटिव चीजों को आपको बताना चाहता हूँ कि आप उपवास करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, चर्च में आओ, परमेश्वर की संगति में दिन और रात लगा दो। हालेलुया। ये कंपलसरी, ये नहीं आपकी इच्छा से नहीं चलेगा। अरे भाई मेरा को मुझे जब इच्छा लगेगा, मेरा दिल करेगा तब चर्च जाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा तब मैं बाइबल पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तब मैं जाकर संगति करूंगा। ये आपकी अच्छा लगने और नहीं लगने से नहीं है। If you are called to be a Christian, you have to obey the command. अगर आप भारत के नागरिक हो तो भारत के संविधान का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो भारत छोड़कर चले जाओ। अगर आप बाइबल मसीह में क्रिश्चियन हो, मसीह के हो, तो मसीह के इस नियमों को पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो आप आना बंद कर दो चर्च में। You will not be considered a Christian, a follower of Jesus. अगर आप देश के कानून को नहीं मानते, you will not be considered as a citizen of our nation, citizen of India. You have to leave the nation. आपको देश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं पॉजिटिव चीजों को बताने के लिए जा रहा हूँ, आप आगे बढ़ो। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। किस पर आशीष देगा? अन्न और वेरी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट है, ये बेसिक चीजें हैं जो हम सबको चाहिए। जल और अन्न। क्या चाहिए? खाना और पीना। खाना और सारे मेहनत हम इसी के लिए करते हैं, दिन और रात। हम चर्च में कई बार नहीं आते हैं इसी के लिए कि हम हमारे घर में खाने पीने के लिए आ जाए उसमें। कई लोगों को जब हम बोलते हैं चर्च क्यों नहीं आते तो वो कहते हैं कि संडे में काम करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उनको कुछ पैसे चाहिए ताकि उसके घर में जल और अन्न आ जाए। और यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? जब तू मेरी उपासना करेगा तब मैं तेरे जल और अन्न को क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। अगर आप संडे में चर्च नहीं आते हो, आप कितना भी मेहनत कर रहे हो, घर में लाखों रुपए कमा के ला रहे हो, किचन को जल और अन्न से भरे हुए हो, फिर भी वो महीने के अंत में जाके खत्म हो जाएगा, आप भीख मांगोगे बाहर जाकर, क्योंकि उसमें आशीष है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अगर उस जल और अन्न में परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर उसको आशीषित करेगा तो थोड़ा सा रहेगा, फिर भी वो आशीषित होगा, कभी कमी घटी नहीं होगा, कभी वो खत्म नहीं होगा, वो भरपूरी से करेगा। हालेलुया। परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरे जल और मेरे अन्न को आशीषित करें। सभी लोग कहें, प्रभु मेरे जल और अन्न को आशीषित करें, मेरे जल और अन्न को आशीषित करें। जब हम परमेश्वर के हाथों में हमारी छोटी सी कमाई, छोटी सी इनकम, छोटी सी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, परमेश्वर इसको बहुतायत से मल्टीप्लाई करता है, वो बढ़ाता है, वो आशीषित करता है। अगर आप परमेश्वर के हाथों में न सौंपो
तो कहां से आएगा और कहां जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं होती है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरी उपासना करेगा तब मैं तेरे जल और अन्न को आशीषित करूंगा। अगर तुम सच्चे परमेश्वर के मानने वाले, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, उसकी संगति में रहने वाले हो, परमेश्वर आपके जल और अन्न को भी आशीषित करेगा। आप जल और अन्न के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं जाओगे। आपके घर में जल और अन्न की कमी कभी लाइफ में नहीं होगी। आपके बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। आपके आने वाले 7 पीढ़ी के जीवन में कभी भी जल और अन्न की कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उसको आशीषित किया हुआ है। आप आशीषित हैं, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके आने वाले 7 पुश्त आशीषित होंगे। उनके घर में खाने और पीने की कमी कभी भी लाइफ में नहीं होगी। हालेलुया। पुराने नियम में, पुराने समय में जो कहानी है एलिया का, जो एक बुढ़िया थी जिसके घर में थोड़ी सी कुप्पी भर तेल और मुट्ठी भर आटा थी। प्रभु के दास उसके पास गए, उससे कहा तेरे घर में क्या है? उस औरत ने क्या कहा? उसने कहा मेरे पास कुप्पी भर तेल है और मुट्ठी भर आटा है। हम सोच रहे हैं कि इसको रोटी बनाएंगे, खाएंगे, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों खाएंगे और मर जाएंगे। परमेश्वर के दास ने कहा उसको मेरे लिए रोटी बना कर लेकर आओ। कितना हार्ड था। हम बहुत इजीली लेते हैं इस स्टोरी को। आप सोचो आपके पास, आप कहीं यात्रा में जा रहे हो, आपके पास आपको खाना खाने के लिए भूख लग रहा है, 10 रुपया है, उस 10 रुपये का ब्रेड या चाय लेकर आप पीकर खाने वाले हो। कोई दूसरा व्यक्ति आता है मांगने के लिए, आप मुझे दे दो, आप दोगे? हम नहीं देंगे। मेरे पास 10 रुपये इसका चाय पी लूंगा या एक ब्रेड का पैकेट खरीद के खा लूंगा या बिस्किट खरीद के खा लूंगा, हम दूसरे को कभी नहीं देंगे। उस औरत ने परमेश्वर के दास की आदर किया, सम्मान किया, उसकी बातों का महत्व किया और उसने लाकर पहला रोटी जो खुद खाने वाली थी, जो अपने बेटे को खिलाने वाली थी, वो खुद नहीं खाई, लेकिन परमेश्वर के दास को ला कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? किसी को पता है क्या हुआ? नहीं पता। पूरे लाइफ उसको तेल और रोटी की कमी नहीं हुई। जोर से कहे हालेलुया, हालेलुया। जब आप निस्वार्थ तरीके से परमेश्वर की सेवा करते हैं, निस्वार्थ तरीके से परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, निस्वार्थ तरीके से परमेश्वर के दासों का आदर सम्मान करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, और उसका प्रतिफल जो होता है आपकी सोच से भी बढ़कर होता है। उस औरत ने कभी भी नहीं सोची होगी कि एक रोटी बनाकर देने का कीमत कितना बड़ा होगा, उसका प्रतिफल कितना बड़ा होगा। आपको पता नहीं, पास्टर में जब प्रार्थना कराई थी, जो आज जो उसने पसंद बोली कि आपको पता नहीं, आप सुबह भी बोओ और शाम को भी बोओ, पता नहीं कौन सा बीज फल लेकर आएगा। हालेलुया। आपको पता नहीं आपका कौन सा दान आपके जीवन के लिए बड़ी ब्लेसिंग को लेकर ले आएगा। आपका कौन सा बीज आपके परिवार में एक आशीष को लेकर आ जाएगा। आपके कौन सा बीज आपके गर्भ को खोल देगा। आपके कौन सा बीज आपके बच्चों के जीवन में उन्नति को लेकर आ जाएगा। आपके कौन सा बीज आपके जीवन में बहुत सारे समय से रुके हुए प्रार्थनाओं को उत्तर को लेकर आ जाएगा, आपको नहीं पता। कितने सारे बीज होते हैं जो हम खेत में बोते हैं, हर बीज पेड़ नहीं बनता है। कुछ बीज पेड़ बनता है, कुछ बीज उसमें से निकलता है। हालेलुया। तो आप जितने भी बीज बोते हो, आप ये समझ कर बोओ कि ये फल लाएगा, और आपको नहीं पता कि कौन सा बीज फल लाने वाला है, कौन सा बीज फल नहीं लाने वाला है। इसलिए बीज बोने में कभी भी कंजूसी ना करो, बोते रहो, सुबह भी बोओ और शाम को भी बोओ। हालेलुया। इस औरत ने जो बीज वहां पे बोई थी, उस प्रभु के दास के हाथों में दिया, जो कुछ उसके पास था, एक रोटी उसने दे दिया। उसने कभी सोची नहीं थी कि इसका देकर क्या होगा, उसको खुद नहीं पता था अभी क्या होने वाला है। हालेलुया। लेकिन एक पता था कि अगर परमेश्वर कुछ करेगा तो वो करेगा जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उस औरत ने कभी भी नहीं सोची होगी कि एक रोटी देने का कीमत इतना होगा कि पूरी लाइफ बैठ कर खाएगी, उसको कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। जो खुदा के भवन में जो कुर्बानी आप दे रहे हो, जो बलिदान आप दे रहे हो, जो बीज आप बो रहे हो, जो समय आप दे रहे हो, आपको नहीं पता कौन से समय आपका दिया हुआ समय, कौन से टाइम में आपका बोया हुआ बीज, कौन से टाइम में आपका लगाया हुआ झाड़ू, कौन से टाइम में आपका खाना बनाया हुआ खाना आपके जीवन के लिए एक बड़ी प्रतिफल को लेकर आ जाएगा। हालेलुया। आप कभी निराश ना हो। आप झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कौन सी कर्म, कौन सी काम आप जो कर रहे हो परमेश्वर की दृष्टि में लग जाए, उसके बड़ा प्रतिफल प्रभु आपको दे दे।
हालेलुया। इसलिए वो कभी उसके लाइफ में खत्म नहीं हो। परमेश्वर आपके जल और अन्न को आशीषित करना चाहता है, क्योंकि हमारे लिए जो मुख्य चीज है हमारे जीवन को जीने के लिए वो जल और अन्न है, और इसी के लिए पूरे दुनिया काम कर रहा है। पूरे दुनिया इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरी उपासना करेगा तो मैं तेरे जल और अन्न को आशीषित करूंगा। तू थोड़ा सा कमा कर लाएगा, उसी में आशीषित रहेगा, उसी में संतुष्ट रहेगा, उसी में भरपूरी रहेगा। आप चिंता नहीं करोगे, आप दुखी नहीं रहोगे, आप हताश और निराश नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके पास होगा उसी में आप सेटिस्फाइड होंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आशीष नहीं हुआ तो घर में लाखों लोग कमा कर लाने वाला भी होगा, इस रास्ते से आएगा, पीछे वाले रास्ते से बाहर चला जाएगा। लाखों की कंपनी चलाओ, लाखों की बिजनेस करो, लाखों पैसे इकट्ठा करो, लेकिन घर में अशांति रहेगा, क्लेश रहेगा, पति पत्नी में लड़ाई रहेगा, बच्चों के साथ नहीं बनेगा, पड़ोसियों के साथ झगड़ा होता रहेगा, क्या फायदा है लाइफ में? परमेश्वर की आशीष होगा, थोड़ा सा कमाओगे, थोड़े से घर में लेकर आओगे, तो थोड़े में भी परमेश्वर आशीष करेगा और बहुतों से बेहतर बना देगा। उस औरत के बारे में सोचो, उस गांव में जितने भी लोग रहे होंगे सब सरप्राइज करते होंगे, ये कोई काम नहीं करती, कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं, फिर भी इसके घर में खाने की कमी नहीं हो रही है, पूरा खा रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, इसके बच्चे तगड़े हो रहे हैं, ये औरत भी तगड़ी हो रही है। ये इसको हमने कहीं काम करते हुए नहीं देखा, कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी इसको खाने के लिए कहाँ मिलता है? आपके बारे में भी लोग गवाही देंगे कि ये औरत, ये बहन, ये भाई क्या काम करता है। मैं देखता हूँ डेली तो वेजेस करता है, डेली मजदूरी करके कमाता है, लेकिन इसके घर में हर समय बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े अच्छे खाते पीते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। क्या कारण है? लोग सरप्राइज होंगे, क्योंकि आप छोटे से जो इनकम आपका है, छोटे से प्रॉफिट आपका है, उसमें खुदा का आशीष और अनुग्रह होगा। आपके जल और अन्न कभी घटित नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए जल और अन्न के लिए अपने बच्चों को काम पे न भेजो। अगर वो संडे है तो संडे चर्च मतलब चर्च होना चाहिए। हालेलुया। आप संडे में अपने बच्चों को भेज दोगे, आप उसका आदत को बिगाड़ रहे हो, बना रहे हो कि जल और अन्न को ढूंढने के लिए संडे बाहर भेज रहे हो। परमेश्वर कहता है तू मेरी उपासना कर तो मैं तेरे जल और अन्न को आशीषित करूंगा। आप क्या करते हैं? हम परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि तू मेरी उपासना कर, तेरे जल और अन्न को आशीषित करूंगा। हम कहते हैं मेरे बच्चे तू जा बाहर में काम कर और जल और अन्न कमा कर ला। वो जल और अन्न कमा कर लाएगा, खाओगे खत्म हो जाएगा, लेकिन जो प्रभु आशीष करेगा वो बच्चा रहेगा, हमेशा बच्चा रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। हालेलुया। इसलिए आपके बच्चे पूरे लाइफ मेहनत करेंगे, कभी उन्नति को आप नहीं देख पाओगे। आपने मेहनत किया, कोई उन्नति नहीं हुआ, आपके बच्चे भी वही मेहनत करेंगे, वही काम करेंगे, कोई उन्नति नहीं होगा। जो एक कमरे के घर में आप रहते हो, आपके बच्चे भी वही एक कमरे के घर में रहेंगे, उसके बच्चे भी वही एक कमरे के घर में रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपने अपनी जिंदगी एक कमरे के घर में बिताया है, आपके बच्चे के पास 10 कमरे का घर हो, तो उपासना करना शुरू कर दो परमेश्वर के भवन में। बच्चों को भवन में लाना शुरू कर दो। वो दिन रात जाकर अन्न और रोटी कमाने से उसका कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। वो अन्न और रोटी ही कमाता रहेगा, जल और पानी ही कमाता रहेगा, बस जितना कमाएगा खाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। आपके ऊपर आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे सफल हो, आपके बच्चे ऊंचाइयों की ओर जाए, आपके बच्चे का जीवन अच्छा हो, आपके बच्चे बड़े घर में रहे, बड़े गाड़ी में चले, तो ये चाहे कि आप उपासना करो और परमेश्वर के भवन में उनको लेकर आओ। बच्चों को कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर न करो। परमेश्वर आपके जल और अन्न को आशीषित करेगा। हालेलुया। हमारी सबसे जो चीज हमें चाहिए वो जल और अन्न होता है। यही इसी से हमारा पेट भरता है, इसी से हमारा शरीर चलता है, इसी से हम जीवित हैं। और जो जीवित के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष दूंगा। जो आपको जिंदा रखेगा, परमेश्वर की आशीष से लोग आप जिंदा रहोगे। जो भी आपको कमाई मिल रहा है, जो भी आप कमा रहे हो, परमेश्वर उसमें आशीष करेगा। लालच करने की जरूरत नहीं, ज्यादा मेहनत, आप बाइबल में लिखा है ना, धनी होने के लिए मेहनत न करो। आप अपने रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करो, लेकिन धनी होने के लिए मेहनत न करो, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियजन को ऐसे ही धन दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप धनी होने के लिए मेहनत करते हो, इसलिए धनी हो ही नहीं पाते। जितने भी लोग धनी होने के लिए मेहनत करेंगे ना, वो कभी भी धनी नहीं हो पाएगा। आप मेहनत करो, परमेश्वर ये नहीं कहता कि भाई लेजी रहो, घर में लेटे रहो, तेरे लिए खाना भेजता रहूंगा एलिया की तरह। ऐसा परमेश्वर नहीं कहता है कि तुम घर में लेटे रहो, कौवे को बोल दूंगा कौवा तेरे लिए खाना लेकर आएगा। ऐसा भी नहीं होने वाला है। आप मेहनत करो, जो भी आप करते हो मेहनत, उसी में परमेश्वर आशीष करेगा और वो कभी कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। अगला पढ़ें। और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर कहते हैं तेरे जल और अन्न को आशीष करूंगा। दूसरी बात कहते हैं तेरे रोग को दूर करूंगा। किसको? रोगों को। सबके सब रोग से घर ग्रसित है। किसी के घर में जाओ सभी बीमार से पड़े हैं। बहुत कम ही घर दिखाई देगा जहां लोग बीमार नहीं है। हर घर में रोग है, क्योंकि शैतान का ये सबसे बड़ा हथियार है, आपको रोगी कर दे, आपको बीमार कर दे, आपके धन और संपत्ति सारे बीमारी में चला जाए, आपका माइंड बीमार में रहे, आप बीमार व्यक्ति के पास बैठे रहो, आप चर्च भी न जाओ, बाइबल भी न पढ़ो, कुछ न कर सको, बस बीमार की सेवा करते रहो और कुछ नहीं। एक आदमी अगर घर में बीमार हो गया तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर एक आदमी घर का बिस्तर पे लेट गया, चलना फिरना उसका बंद हो गया, तो घर में जितने भी लोग रहेंगे सबका शेड्यूल खराब होगा, खाना पीना खराब होगा, कहीं आ नहीं जा सकते, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। एक आदमी बीमार पड़ने की वजह से पूरे घर के लोगों का हालत खराब हो जाता है। और ये हालात आज सबके लाइफ में, सबके परिवार में कोई ना कोई बीमार की अवस्था में है। पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं बीमारी में। कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे, घर बनाने के लिए सोच रहे, जैसे कुछ पैसे आते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, सारे पैसे उधर चला गया। बाइक खरीदने की कोशिश करते हो, जैसे ही थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, कोई बीमार पड़ गए, बाइक में पैसा चला गया। कुछ नया कपड़ा खरीदने के लिए सोच रहे हो, वैसे ही कोई बीमार पड़ गया, पैसा सारे उधर चला गया। लाइफ में हो क्या रहा है? ये बीमार आपके जीवन को त्रस्त कर रखा है, एक ये निराश कर रखा है। परमेश्वर कहता है उस बीमारी को आपके परिवार से दूर कर दूंगा। हालेलुया। चाहिए कि नहीं चाहिए? आप चाहते हो कि बीमारियां आपके परिवार से दूर हो? यस और नो? बोलिए, आवाज निकालिए, उठाइए आवाज अपना। यस और नो? बीमार से चंगाई चाहिए कि नहीं चाहिए? परमेश्वर कहते हैं मैं बीमार को, तेरे रोगों को दूर कर दूंगा, तेरे बीच से दूर कर दूंगा। जिस रोग को लेकर आप चिंता कर रहे हो, आप डर रहे हो, आपके सारे कमाई सारे खर्च उस रोग में जा रहा है, आप घर में अपने लिए कपड़े नहीं ले पा रहे हो, घर नहीं बना पा रहे हो, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हो, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, कहीं आ नहीं जा रहे हो, कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपके पूरे लाइफ शेड्यूल व्यस्त पड़ा हुआ है। शैतान ने आपको ऐसे जकड़ कर रखा हुआ है कि आपके लाइफ में, आपके परिवार में सब के सब डिप्रेशन में है, हताश है, निराश है, उदास पड़े हुए हैं। परमेश्वर कहते हैं उस बीमारी को ही आपके बिस्तर में दूर कर दूंगा। हालेलुया। जब वो बीमारी ही दूर हो जाएगी तो ना तो आपका पैसा व्यर्थ में खर्चा होगा, ना आपका शेड्यूल में कोई फर्क पड़ेगा, ना तो आपको घर में बैठकर किसी की सेवा करने की जरूरत पड़ेगी। बीमारी को आज्ञा देकर जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का आदेश है। अगर तू उपासना करेगा, परमेश्वर तेरे जल और अन्न को आशीषित करेगा। हमने कहा चलो प्रभु हमारा जल और अन्न तो आशीषित हो गया, घर में खाने के लिए बहुत कुछ है, पैसे भी आ रहे हैं, बैंक में भी बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन क्या करें, ये बीमार आदमी पड़ा हुआ है जिसकी सेवा के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। परमेश्वर कह रहे बीमार को तेरे बीच से दूर कर दूंगा, रोगों को तेरे बीच से दूर कर दूंगा। हालेलुया। कोई बीमारी आपके जीवन में नहीं है। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, बोले बीमारी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरे बच्चों के जीवन का हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरे रिश्तेदारों के जीवन का हिस्सा नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है। आमीन। हर वो बीमार की आत्मा को मैं कमान करता हूँ आपके जीवन से जाती रहे यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देता हूँ आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके परिवार से वो बीमार की आत्मा, वो रोग की आत्मा आउट होने पाए यीशु के नाम में मैं आदेश देता हूँ। जितनी भी बीमारी ने लोगों को परेशान कर रखा है, वो सारी बीमारी आज आपके पीछे से जाने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग परेशान है, वो बीमार से परेशान है। हॉस्पिटल में जाओ, बस स्टैंड में जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, एयरपोर्ट में जाओ, घर में जाओ, किसी मीटिंग में जाओ, हर जगह बीमार 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 लोग दिखाई देंगे। कारण क्या है कि हम परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं तू उपासना करेगा तो तेरा जल और तेरा अन्न आशीषित होगा और बीमार तेरे बीच में नहीं होगा। हालेलुया। तेरे बीच से बीमार को दूर कर दूंगा, परमेश्वर ने कहा है। फिर भी अगर हम बीमार हैं, दैट मींस वी आर मिसिंग समथिंग इन आवर लाइफ। हम कुछ बातों को अपने जीवन में खो रहे हैं। वो बात है उपासना करना परमेश्वर का। परमेश्वर का वचन कहता है ये वचन, ये व्यवस्था का किताब तेरे हृदय से, तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तब तू जो करेगा तो उसमें तू सफल होगा।
हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में, अपने दिमाग में, अपने हृदय में रखें। जो भी काम करोगे सफल होगे। जिस किसी चीज पर अपना हाथ बढ़ाओगे परमेश्वर आपको सफल बनाएगा। परमेश्वर ने कहा है, उसने वायदा किया है कि जिस किसी काम पर तू अपना हाथ बढ़ाएगा उसमें तू सफल होगा और तू आगे बढ़ेगा, ऊंचाइयों की ओर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाया है। हालेलुया। आप सभी कहें, परमेश्वर ने मुझे सिर बनाया है। परमेश्वर ने मुझे सिर बनाया है। मैं ऊपर उठूंगा और ऊपर उठूंगा। शैतान आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। शैतान आपको हमेशा आपके पैर पकड़ के रखा हुआ है नीचे खींचने के लिए। वो बीमारी कभी ले आएगा, एक्सीडेंट कभी ले आएगा, गरीबी कभी ले आएगा, कभी पारिवारिक झगड़े ले आएगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा, पड़ोसियों के बीच में लड़ाई झगड़ा, रिश्तेदारों के बीच में लड़ाई झगड़ा। किसी न किसी माध्यम से शैतान कोशिश करता है कि आपके पैर को पकड़ कर खींचने के लिए। आप कहें, शैतान तू हारा हुआ है, तू मेरे पैरों के तले है। यीशु ने कहा कि शैतान को परमेश्वर ने हमारे पैरों के नीचे रखा है। शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है। तेरा कोई हथियार मेरे परिवार पर नहीं चल सकता, तेरी कोई योजना मेरे बच्चों के लाइफ में नहीं चल सकता। आज मैं तुम्हें मेरे पैरों के नीचे रौंदता हूँ। सभी लोग कहें, शैतान तुझे पैरों के नीचे रौंदता हूँ। सभी लोग कहें, शैतान तुझे पैरों के नीचे रौंदता हूँ। आमीन। आज के बाद आपके घर में कोई क्लेश नहीं होगा। आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी हो जाएंगे। आपके रिश्तेदारों के साथ आपका मेल मिलाप हो जाएगा। पड़ोसियों के साथ आपका संबंध अच्छा हो जाएगा। आपके जितने भी जो टूटे हुए रिश्ते हैं सारे बनते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 26 को पढ़ो। तेरे देश में ना तो किसी का गर्व गिरेगा। ओके। तेरे देश में ना तो किसी का गर्व गिरेगा। शैतान का सबसे बड़ा हथियार आपके मल्टीप्लिकेशन को रोकना, आपके बढ़ोतरी को रोकना। आप बढ़ते, आप जैसे थोड़ा आगे बढ़ो, शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं कि आपके घर में कार आ जाए, आपके घर में बाइक आ जाए, आप नया घर बना लो, नए नए कपड़े पहन के घूमो, अच्छे से सुंदर दिखो। शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं। शैतान चाहता है आप एक सप्ताह से मत नहाओ, आपके बाल लंबे हो जाए मेरे जैसे, दाढ़ी भी बड़ा हो जाए। शैतान चाहता है ऐसे करो, आप दिखने में भी अच्छा ना दिखो, कपड़े भी फटे पुराने पहनो। जैसे पास्टर ने बुलाया तो लड़का को, उसे मारे, उसके माँ बाप ने नया खरीदा होगा उसको, लेकिन हमें देख के तो लगता है वो फटा हुआ है कि नहीं? लेकिन उसको नया खरीद के लाया होगा, अच्छे पैसा देकर महंगा खरीद के लाया होगा। शैतान तो चाहता है तुम पैसा भी खर्च करो, लेकिन जिस चीज क्या मिले, फटा हुआ आपको मिले। यही है, ये शैतान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। शैतान, आप अच्छे पैसा दे रहे हो, उसने अच्छा सा सुंदर वाला पैंट आप खरीद सकते थे जो पूरे बॉडी को कवर कर सकता था, लेकिन नहीं, शैतान नहीं चाहता। आप पैसे भी खर्च करो, आपकी बॉडी भी न ढके। आप पैसे भी खर्च करो, आपके जीवन में उन्नति भी ना हो। आप मेहनत भी करो, आपके हाथ में 1 रुपया ना बचने पाए। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। वो सबको गिराना चाहता है, वो मल्टीप्लिकेशन होने नहीं चाहता। जो कहते हैं गर्व को, क्या कहते हैं वो तेरे देश में ना तो किसी का गर्व गिरेगा, ना तो किसी का गर्व गिरेगा। इसका मतलब है कि उस देश में गर्व गिरता था, मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं था, लोग उन्नति नहीं कर पाए थे, बच्चे पैदा नहीं हो पाए थे। जो गर्भवती होती थी महिलाएं, उसका गर्व गिर जाता था, मतलब शैतान उनको आगे बढ़ने नहीं देता था। आज हमारी लाइफ में ऐसे ही गर्व हमारा है, जो गर्व चाहे वो पैसे का, चाहे बीमारी का, हम हमारे जो जीवन में शैतान लाते हैं उसको गिरा कर रखता है, पीछे नीचे खींच कर रखता है, हमें बढ़ने नहीं दे रहा है, हमें आगे की ओर जाने नहीं दे रहा है। आप चाहते हो थोड़ा उन्नति करने के लिए, आप चाहते हो छोटा सा घर बना ले, लेकिन आप जैसे ही पैसा इकट्ठा करते हो वो कहीं ना कहीं से वो पैसा गायब हो जाता है। कभी ये काम आ गए, कभी वो काम आ गए, कभी इसमें खर्चा हो जाए। आप चाहते हो छोटा सा गाड़ी ले ले, लेकिन नहीं हो पाता है। कभी वहां खर्चा हो गया, कभी यहाँ एक्सीडेंट हो गया, कभी वो बीमार हो गया, कभी किसी ने उधार ले लिया, कभी रिश्तेदारों को देना पड़ गया। आप चाहते हो कुछ लाइफ में कर ले, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कारण क्या है? शैतान नहीं चाहता कि आप उन्नति करो, आप खुश रहो, आप आनंदित रहो, आप हमेशा मुस्कुराते रहो। शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आपको देखना नहीं चाहता कि आप मुस्कुराते रहो। जब आप रोते रहोगे शैतान खुश है। आप फटे पुराने कपड़े पहनो, शैतान खुश है। आप लाइफ में जो 10 साल पहले जिस घर में थे आज भी उसी घर में हो, शैतान बहुत खुश है। आप 10 साल पहले जिस बाइक को चलाते हो उसी बाइक को अभी भी चला रहे हो, शैतान बहुत खुश है। शैतान को बिल्कुल पसंद है कि आपके जीवन में कुछ उन्नति हो, क्योंकि वो आया चोरी करने, घात करने और हत्या करने। क्या करने आया वो? चोरी करने, घात करने
और हत्या करने, वो चोरी करने के लिए आया। आपके शांति को आपके जीवन से चुरा लेता है, आपके धन को, संपत्ति को चुरा लेता है, आपके आराम को, आपके खुशी को, आपके परिवार की एकता को चुरा लेता है। परिवार में कलेश डाल देगा, परिवार में कलह डाल देगा, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा करा देगा, माता पिता और बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा करा देगा, पड़ोसियों के साथ आपके साथ लड़ाई झगड़ा करा देगा, आपके रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़ा करा देगा। मतलब आपके जीवन का जो शांति है उसको चुरा लेगा। आपके शांति को, आपकी खुशी को, आपकी आनंद को, आपकी चैन को शैतान क्या करता है? उसको चुरा लेता है। वो चोर है, शैतान चोर है। आपके धन को भी चोरी करता है, आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे कि ये फटा वाला ड्रेस, आपको पता चला, आपको लग रहा है मेरे बच्चे के लिए मैंने बड़ा अच्छा ड्रेस लगाया है, शैतान ने आपके पैसे चुरा लिए गलत चीजों को देकर, गलत प्रोडक्ट को देकर। हालेलुया। अपने जो धन आप कमा कर लाते हो, आप सोचो, आप एक बार कैलकुलेट करके देखना, आप अगर महीने का 10,000 कमा रहे हो, कितने पैसे आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कपड़े के लिए और खाने के लिए खर्च करते हो, और कितने पैसे फालतू चीजों में खर्च करते हो जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर आप 10,000 कमाने वाले हो तो मुश्किल से 3,000 रुपया आप अपने खाना पीना कपड़ा में खर्चा करते हो। 7,000 कहाँ खर्चा होता है आपको खुद पता नहीं होगा, और लास्ट में कहते हो पता नहीं चलता है पैसा कहाँ चला जाता है। तो शैतान चुरा लिया तो कहाँ पता चलेगा। वहाँ 200 रुपया दो, यहाँ 200 रुपये दो, यहाँ 100 रुपये दो, वहाँ 500 रुपये दो, ऐसे करते करते आपके सारे कमाई खत्म होता है। ये शैतान चोरी कर रहा है। आपको समझो इसको, शैतान कैसे आपकी लाइफ में शांति को चुरा रहा है, आपके धन को चुरा रहा है, आपके जीवन को चुरा रहा है, आपके शरीर को कमजोर कर रहा है, आपको बीमारी भेज रहा है, आपको निराशा भेज रहा है, आपको हताश कर रहा है, आपको एक्सीडेंट करा रहा है, आपातकालीन मृत्यु ला रहा है। ये बाई चांस नहीं है। आप एक्सीडेंट अगर कहीं जा रहे हैं, आप एक्सीडेंट हो गए, आपको क्या लगता है आपके मिस्टेक्स हो गए या अगला व्यक्ति ने कुछ मिस्टेक किया इस कारण से एक्सीडेंट हो गया? ऐसा कुछ नहीं। शैतान की योजना है आपको एक्सीडेंट कराना, आपको चोट पहुंचाना, आपको मृत्यु पर लेकर जाना। हालेलुया। आपका जब एक्सीडेंट बाइक से गिर जाते हो या कार से एक्सीडेंट हो जाता है, आप कभी ये ना सोचो कि मेरे गलती से या अगला व्यक्ति की गलती से, गलती किसी का नहीं है। वो शैतान ने प्लानिंग कर रखा है आपके लाइफ के लिए कि कब वो आपको एक्सीडेंट कराए, कब आपको नुकसान कराए, कब आपके हाथ टूट जाए, कब आपका पैर टूट जाए, कब आप यहाँ से दुनिया को छोड़कर चले जाओ। क्योंकि वो चोर है, वो घात करना और हत्या करने के लिए आया है। अगर कहीं घात हो रहा है, अगर एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की मृत्यु आपके परिवार में हो रहा है समय से पहले, तो ये परमेश्वर की योजना नहीं है। क्योंकि पूरे बाइबल को पढ़ते परमेश्वर कहते हैं मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया। परमेश्वर क्या करने आया? जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया। आपको खुशी देने आया, आपको आनंद देने आया, आपको शांति देने आया, जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। और जितना साल तक आप जी सकते हो उतने साल तक जिंदा रहो करके परमेश्वर देने के लिए आया। लेकिन शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं कि आप 70-80 साल तक जिंदा रहो। शैतान तो चाहता है 20 साल में ही आप दुनिया छोड़कर चले जाओ। शैतान चाहता है 40 साल हो गए, बहुत हो गए, 40 साल तो निकल हो गए थे। आजकल ऐसा ही है, 40 पार करते ही हमारा शरीर हिलने डुलना शुरू हो जाता है, बाल पकने शुरू हो जाते हैं, चलना, शरीर के जो नसें हैं ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम खुद मान लेते हैं अब 40 हो गए, अब तो मेरा आधा उम्र खत्म हो गया, अब तो बस मैं बुढ़ा हो गया। जिस दिन आप बोल दिया बुढ़ा हो गया, हो गया। हमारा दूसरा अंकल नहीं मानता वो बुढ़ा है, वो जवान है, इसलिए वो चलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी बड़े जवान लोग उसके सामने चल नहीं पाएंगे। जैसा वो मेहनत करता है, बाइक चला के, स्कूटी चला के कहाँ चला जाता है, जब भी जाओ कहीं यहाँ कभी वहाँ कभी ये करता है। हम 2 बार कहीं जाके आते हैं, थक जाते हैं, तो वो आपको आशीष करें। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर में वो जवानी, वो ताकत परमेश्वर देगा। आप जब नहीं मानोगे कि मैं परमेश्वर के फुलेस्ट तक जीवित रहूंगा, परमेश्वर ने जो मेरे लिए समय ठहरा रखा है, उससे पहले मैं मृत्यु को नहीं चखना चाहता, देखना चाहता। हालेलुया। भजन संहिता 118 का 17 में जो कहता है कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा परमेश्वर के कामों का। डेली इस वचन को अपनी लाइफ में कहो कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। जिस दिन आपने मान लिया मैं बीमार हूं, मेरा शरीर नहीं चल रहा है, मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो समझो शैतान को मौका मिल गया, वो आपको बहुत जल्द खत्म कर देगा।
जिस दिन आपने ये मान लिया कि ना मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया दीर्घ आयु से तुम्हें तृप्त करूंगा। परमेश्वर कहता है कि जो लोग परमेश्वर के मानने वाले हैं, परमेश्वर उनके दिन बढ़ाएंगे और संसार पर उसका दिन खुशी और आनंद से होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 10 या 15 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ। ये सब शैतान की बनाई हुई योजना है और उस योजना को हमें समझने की जरूरत है, उसे असफल करने की जरूरत है। हमें पता होना चाहिए कि शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है, शैतान हमारे पैरों के नीचे है और प्रभु ने कहा कि शैतान की सारी सामर्थ्य पर मैं तुझे अधिकार देता हूं, तुम जो बोलोगे होगा, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग कहें हालेलुया, हालेलुया। तो जो चीजें आपको मल्टीप्लिकेशन होने से रोकती है, परमेश्वर कहता है उसको भी मैं तेरे देश से दूर कर दूंगा। उस देश में गर्भपात होता था, परमेश्वर कहता है आपके बाद उस देश में गर्भपात नहीं होगा। आज इस कलीसिया को परमेश्वर कह रहे हैं जो धन आप कमा के लाते थे शैतान उसको चुरा लेता था, अब नहीं चुराएगा। आपके घर में आपके धन भरेंगे, आपके भंडार भरे रहेंगे यीशु के नाम में, आपके धन भरे रहेंगे यीशु के नाम में, आपके हाथ भरे रहेंगे यीशु के नाम में, आपके अकाउंट भरा रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप खाते हो और शरीर में नहीं लगता, आप कमजोर होते जा रहे हो, बीमार होते जा रहे हो। आज परमेश्वर की स्तुति की घोषणा मैं अपनी लाइफ में करता हूँ, आप शैतान आपको पीछे नहीं कर पाएगा। आप फलोगे और फूलोगे और पृथ्वी पर भरोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप फूलोगे और फूलोगे और पृथ्वी पर भरोगे। बी मल्टीप्लाइड, बी मल्टीप्लाइड, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके हाथ भरा रहेंगे, आप मल्टीप्लाई होंगे, आपके बच्चे बढ़ेंगे, ऊंचाइयों तक जाएंगे, देश विदेश तक जाएंगे, आपके कामों में उन्नति होगा, आपके घर में उन्नति होगा, आपका औधा आपके समाज में, आपके परिवार में खुदा बढ़ाने के लिए जा। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, जिन लोगों को छोटा समझते हैं, उन्हीं के बीच में खुदा आपको बड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता है, चाहता है कि तुम मल्टीप्लाई करो। शैतान रोक के रखता है आपको शैतान कहता है तू क्या कर सकता है, तेरे से क्या होगा। परमेश्वर कहता है तू बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने तुझे सिर बनाया है, यू आर नॉट टेल। आप एक पूछ नहीं हो, आप हेड हो, हेड आप सिर हो। परमेश्वर कह रहे ऊपर उठो और सफल हो जाओ। परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहता है और सफल करना चाहता है। जब तक आप इस बात को न माने, जब आप ही मान लोगे मैं तो भाई छोटा हूँ, मैं छोटे व्यक्ति हूँ, तब उसमें परमेश्वर का कोई ये वचन काम आपकी लाइफ में नहीं करने वाला है। जिस दिन आपने मान लिया मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मसीह मेरे अंदर है, उसके लहू से मैं छुड़ाया गया हूँ, मेरा मुझे जो है वो सबसे महान है। जब इस बात को आप मानना शुरू कर दोगे तो वो काम करोगे जिसके बारे में शायद आपने खुद नहीं सोचा होगा। हालेलुया। बड़े बड़े काम आपके लाइफ में होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आपके लाइफ में होंगे। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। जब तक आप शैतान को सरेंडर ना करो अपने आप को। हमारे जीवन का हार का मुख्य कारण होता है हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं शैतान के सामने। कह देते मैं बीमार हूँ, मेरा शरीर थका हुआ है, मेरा पैसा नहीं है, हाथ बिल्कुल खाली है, अकाउंट में कुछ भी नहीं है। किसी को कुछ बोल दो 500 रुपये दो, 1 भी रुपये नहीं, हाथ बाहर निकालेगा, पॉकेट को भी निकाल के दिखा देगा कुछ भी नहीं है। हमेशा आपका पॉकेट ऐसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं। नहीं देना बोलो सीधा, नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास है, लेकिन आपको नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसको देने के लिए आपको अपने आप को गरीब बना रहे हो, अपने आप को, अपने आशीष को खो रहे हो। बोलो है मेरे पास, बट मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित किया है। परमेश्वर कहता है कि उधार लेने वाला नहीं बल्कि आप उधार देने वाला बनोगे। हालेलुया, कहे हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो उधार लेता है उधार देने वाले के दास बन जाता है। तो परमेश्वर आपको दास नहीं, आपको मालिक बनाया है। आप उधार लेने वाला नहीं बल्कि उधार देने वाला बनोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और पढ़े बच्चे। और ना कोई बांझ होगी, और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। तेरे गर्भ जो गिरता है उसको मैं हटा दूंगा तेरे देश से, और तेरे देश में कोई बांझ नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि बिना आशीष के कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। बिना आशीष के मतलब सबके सब आशीषित हो गए यीशु के नाम में। कहे मैं आशीषित हूँ यीशु के नाम में। कहे मैं आशीषित हूँ यीशु के नाम में। मैं आशीषित हूँ यीशु के नाम में। परमेश्वर कहता है कि कोई बांझ न होगा, सबके सब आशीषित होगा। सबके घर में बच्चे पैदा होंगे, सबके घर में आशीष आएंगे, सबके हाथ भरा रहेगा, सब
सबका भंडार भरा रहेगा, सबके अकाउंट भरे रहेंगे और सबके नए नए घर बनेंगे, नए नए गाड़ियां आएंगे, नए नए कपड़े आएंगे, नई नई चीजें आपके घर में आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि कोई बांझ नहीं होगा। उस समय बांझ एक श्राप को दिखाता है, अगर किसी का बच्चा नहीं हुआ तो उसको बड़े श्रापित तरीके से देखा जाता था। आज भी यही है, लेकिन परमेश्वर कहता है इसको मैं तुम्हारे बीच से हटा दूंगा, कोई नहीं होगा, आप आशीषित होंगे। अगर आप में से हमारे बहनों में कोई बच्चा का आशीष अभी तक नहीं मिला है, आज मैं वचन की घोषणा करता हूँ, परमेश्वर इस साल आपके बच्चे के साथ आशीष करने पाए। निश्चित करें, जितने बहने लोग अपनी आंखों को बंद करें, जो बहन हमारे बीच में है जिनको बच्चे की आशीष नहीं है, आप कहें प्रभु मैं रिसीव करता हूँ इस वचन को। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बीच में कोई बांझ नहीं होगा, तुम्हारे बीच में कोई बांझ नहीं होगा। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते इस वचन की घोषणा इन बहनों के लाइफ में करता हूँ जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं। अगर उनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, खुदा मैं आपके दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, आपने कहा कि बच्चा यहोवा आपकी ओर से दिया हुआ वरदान है। ये बहनें एक नई गवाही के साथ आने पाए खुदा, ये सभी लोग आशीषित होने पाए यीशु के नाम में, इनके कोख खुलने पाए यीशु के नाम में। शैतान मैं तुझे डांटता हूं, इनके जीवन से आउट होने पाए। मैं तुझे कमांड करता हूं जो इनके कोख को बंद कर रखा है। थैंक यू जीसस। जितनी भी शैतानी ताकत है आपके लाइफ में काम करती है, वो यीशु के नाम से जाने पाए। होली गोस्ट फायर को आपके लाइफ में देता हूं मैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हर एक लोग आशीषित होंगे, बच्चों की आशीष आपके लाइफ में आएगी, फिनेंशियली आशीष आपके लाइफ में आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तुम्हारे बीच में कोई बिना आशीष के नहीं रहेगा। आपके बच्चे बड़े बड़े काम करेंगे, आपके बच्चे बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आपके बच्चे बड़े बड़े काम करेंगे यीशु के नाम में, उन्नति करेंगे यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि कोई बिना आशीष के नहीं रहेगा, सभी के सभी आशीषित होंगे। मैं इस वचन की घोषणा आप सबके लाइफ में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके रिश्तेदारों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके जान पहचान के लोगों के बीच में अगर कोई बच्चा बिना बच्चे के, मैं घोषणा करता हूँ इस साल यीशु के नाम में बच्चे के साथ आशीषित होने पाए। हालेलुया। अगर किसी के पास घर नहीं, मैं घोषणा करता हूँ इस साल उसके नया घर बनने पाए यीशु के नाम में। अगर किसी के पास बाइक नहीं है, मैं घोषणा करता हूँ उसके लाइफ में नई बाइक का कार आने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर इस साल में किसी ने नए कपड़े नहीं खरीदे, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु से मदद करे नए कपड़े खरीद कर आपके भवन में आने के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावन, अगर इस साल में कोई नई वस्तु इनके घर में नहीं आया, मैं घोषणा करता हूँ आपके लाइफ में इस साल में बहुत सारी नई नई वस्तुएं आपके घर में आने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है देश में न तो कोई गर्भ गिरेगा और न बांझ होगी, और अंत में कहता है तेरी आयु को मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आयु को पूरा करेगा। सभी लोग इधर देखिए, मेरी ओर देखिए। परमेश्वर आपकी आयु को पूरा करेगा। आयु को पूरा करने का मतलब क्या है कि आपको जितने दिन के लिए खुदा ने भेजा उतने दिन तक आप जिंदा रहकर रहोगे इस दुनिया में। आप समय से पहले इस दुनिया से नहीं मरोगे। हालेलुया। कोई है जो मरना चाहता है? नहीं चाहता कोई। आजकल लोग होते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं घोषणा करता हूँ हमारे बीच में उस आत्महत्या की आत्मा को मैं डांटता हूँ शुक्र नाम में आपके जीवन से चली जाए, आउट होने पाए, आउट होने पाए शुक्र नाम में। कोई भी लोग इस आत्महत्या वाली आत्मा के बहकावे में ना आने पाए शुक्र नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा, मतलब जो खुदा ने जो समय आपको दिया है उतने समय तक आप जीवित रहोगे और स्वस्थ के साथ रहोगे। बेड में लेट नहीं, आप चलते फिरते रहोगे देश जंगल के जैसे। हालेलुया। जब तक जिंदा रहोगे इस दुनिया में, चलोगे फिरोगे दौड़ोगे, किसी के लिए बोझ बनकर नहीं बनोगे रहोगे। परमेश्वर के ये वायदा आपके लाइफ में, परमेश्वर आपको बोझ बनाकर इस दुनिया में नहीं रखेगा। जब तक आप इस दुनिया में रहोगे, आप चलोगे, आप फिरोगे, आप दौड़ोगे और आपकी नई ताकतों को प्राप्त करोगे और बलवंत होते जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया।
परमेश्वर आपको पूरा उम्र पूरा आशीषित करेगा, आपको अच्छे स्वास्थ्य के साथ आशीषित करेगा, लंबी उम्र के साथ आशीषित करेगा। परमेश्वर की आशीष आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर, आपके रिश्तेदारों पर, आपके सगे संबंधियों के जीवन में होने पाए। कोई भी आपके घर में बिस्तर पर लेटा ना रहे, कोई भी आपके घर में, आपके जान पहचान में, आपके रिश्तेदारों में बिस्तर पर लेटा ना रहे, वो संगे होने पाए, वो स्वस्थ होने पाए, यीशु के नाम में हालेलुया। परमेश्वर का ये वादा है, परमेश्वर जितने परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, आपको परमेश्वर बिस्तर पर लेटाकर आपके बच्चों के लिए, आपके नाती पोतों के लिए आपको बोझ नहीं बनाएगा। जब परमेश्वर आपको उठाना चाहेगा, आपको जल्दी से उठा लेगा। जब आपका समय पूरा हो जाएगा, परमेश्वर अपने पास आपको बुला लेगा। हालेलुया। हम सबकी इच्छा यही होना चाहिए, खुदा जब तक मैं इस दुनिया में हूँ आपकी स्तुति और आराधना करूँ, लेकिन जब मुझे जाना हो तो मैं किसी के लिए बोझ बनकर नहीं, बल्कि तेरे पास तू जिस रीति से भेजा, जिस तरह से तू चाहता है उस तरह से मुझे वहां पहुंचने के लिए मदद करे। हालेलुया। ये आपको बोझ बना के यहाँ पे पृथ्वी पर बीमार करना परमेश्वर की योजना के तहत नहीं है, वो शैतान की योजना के तहत है। शैतान आपके घर में अशांति लाना चाहता है, इसलिए अगर आपके घर में एक बीमार व्यक्ति पड़ गया, बिस्तर पे लेट गया, तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। थोड़ी देर, चाहे आपका कितना बड़ा प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, ये लाइफ मैंने देखा है। मेरे खुद का रिश्तेदार में है, बिस्तर में है अभी। कल तक जब चंगी थी, सब कुछ ठीक था, तो सबके लिए बड़ा प्यार था। सब लोग लगते कितना लाख रुपए खर्च कर दो, कोई बात नहीं, ठीक होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए तैयार। अभी वो बिस्तर में काफी समय से है, कोमा में है, कुछ हिल डुल नहीं सकती। अभी लोगों को बोझ लगने लगा, मैं इसकी सेवा नहीं कर सकता, मैं इसकी सेवा नहीं कर सकता। अब क्या हो गया, क्योंकि एक समय है, महीना 15 दिन लोग बड़े चाव के साथ सेवा करेंगे आपका। 1 महीना 2 महीना गुजरने के बाद आपके पास जाकर बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी मम्मी भी उनके पास थी कुछ दिन तक, अभी अपने घर आ गई। बोलते आ जाओ, कितने दिन तक उसके घर जाएगी, दूसरे के घर में बहन है उसकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब है, जब तक आप स्वस्थ हो आपका वैल्यू है, जब तक आप चल फिर रहे हो आपका वैल्यू है, जब तक आप भले चंगे हो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको आदर करेंगे, आपके पास बैठेंगे। जिस दिन आप खाट पे लेट जाओगे, बिस्तर पर लेट जाओगे, आपका पति आएगा ना, आपको पत्नी आएगा आपको पूछने के लिए। ये फैक्ट है, ये सत्य है। इसलिए खुदा हमें बिल्कुल नहीं चाहता कि हम बेड में लेटे। जिस दिन जाना होगा, आज बीमार पड़ेंगे और कल सीधा परमेश्वर के पास होंगे, या आज हम बेड पे लेटेंगे और सुबह परमेश्वर के पास होंगे। हालेलुया। हमारा जो फादर इन लॉ था वो भी ऐसा था, एक दिन पहले बीमार पड़ा, दूसरा दिन परमेश्वर के पास चला गया। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों को इस रीति से, उस शांति से अपने पास बुला लेगा। किसी को दुख में देकर, तकलीफ देकर, परिवार में क्लेश लाकर वो नहीं चाहता। ये शैतान का काम है, परिवार में क्लेश लाना। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर आपको लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के साथ आशीष करे। आमीन। तो आज जो वचन हमने पढ़ा क्या था? यदि तू परमेश्वर की उपासना करे तो परमेश्वर तेरे जल और अन्न को आशीषित करेगा। और क्या करेगा बताओ? अभी बताया, किसी को याद है? परमेश्वर तेरे जल और अन्न को, और रोगों को तुम्हारे बीच से दूर करेगा। तुम बीमार नहीं रहोगे आज के बाद, और तुम्हारे गर्व नहीं गिरेगा। मतलब तुम जो मल्टीप्लिकेशन करोगे, बढ़ोतरी करोगे। अब तक आपने जो बढ़ोतरी नहीं कर पाया, उन्नति नहीं कर पाया, अब के बाद आप उन्नति करोगे और शैतान उसको नहीं रोक पाएगा। और 5 होगा, मतलब आपने आशीष को अभी तक पाया नहीं है। आप चर्च 10 साल से आ रहे हो, लेकिन अभी तक आपके लाइफ में आशीष दिखाई नहीं दे रहा है। आज के बाद आपके लाइफ में आशीष होंगे, यीशु के नाम में हालेलुया। हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। Glory Jesus, thank you Lord, thank you Jesus.